खुदावंद यीशु मसीह में अजीज़ों, आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है गुनाहों की मुआफ़ी, रिमिशन ऑफ सिंस। याद रखें कि हम जब अपना अकीदा पढ़ते हैं तो हम उसमें ये अल्फाज हम ज़रूर कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ गुनाहों की मुआफ़ी पर। किस पर? गुनाहों की मुआफ़ी पर। मुआफ़ करना हमेशा आसान नहीं होता। आखिर ज़माने में उन बुरे और तशवीशनाक अयाम में ख़ानदानी और मुआशरती ज़िंदगी अक्सर कशीदगी और दबाव का शिकार रहती है, और कलीसियाई हलकों में भी बाहमी राब्ते और मेल मिलाप की कमी उरूज पर है। यहूदी आलम और मुसन्निफ जोसेफ जैकब ने एक दफ़ा बयान किया कि मुआफ़ी तमाम तर इखलाकी असबाक में आला मगर मुश्किल तरीन सबक है। वाकई आज भी कई लोग यह मुख्तसर अल्फाज कहना बहुत मुश्किल उनके लिए होता है कि मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मुआफ़ी पाने की इस अनमोल सच्चाई पर गौर व फिक्र करें, लाज़िम है कि सबसे पहले इस अमर पर हम ज़रा सोचें कि बदी की अलमनाक हकीकत क्या है, क्योंकि अक्सर लोग उस वक्त तक गुनाह की संगीन हालत से वाकिफ़ नहीं होते जब तक खुद कोई जुर्म न कर लें। सद अफसोस कि हमारे यहाँ भी इंसानी रवैये इस दुनियावी मकोले से ज़्यादा नहीं हैं कि हर इंसान गुनहगार नहीं बल्कि मासूम पैदा होता है। जी हाँ, हिंदुइज़्म, शंटुइज़्म, कन्फ्यूशसिज़्म, बुद्ध मत और दीगर कई मज़ाहिब में मौरूसी गुनाह का तस्वर पाया नहीं जाता। फिर दूसरों को मुआफ़ करना और शख्सी मुआफ़ी का हुसूल कैसा? याद रखें कि बहैसियत मसीही हम मौरूसी गुनाह को समझ सकते हैं। मसीह खुदावंद ने मुनादी करते और तालीम देते वक्त दो तरह के लोगों का तज़किरा किया। एक वो जो ज़ाती रासबाजी पर नाज़ा होने के बायस यही समझते थे कि उन्हें खालिक खुदा से मुआफ़ी पाने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करने की हरगिज़ हाजत नहीं है। दूसरे वो जो अपनी बदकिरदारी पर निहायत शर्मिंदा और दिल की गहराइयों से पशेमान थे, और इसी सबब से उन्होंने कादिर मुतलक खुदा के हुजूर गुनाहों का इकरार करके मुआफ़ी की दरख्वास्त की। ऐसे ही दो मुख्तलिफ तरह के लोगों की बाबत गुफ्तगू करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत गुजारी के आखिरी अयाम में एक रियाकार फरीसी और ताइब दिल महसूल लाने वाले की तमसील पेश की, और ये ज़िक्र हम मुक़द्दस लूका की इंजील के 18वें बाब में 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। फरीसी ने हैकल में दुआ करते वक्त इन अल्फाज में अपनी नाम निहाद रासबाजी का बरमला ऐलान किया कि मैं जालिम, बेइंसाफ और ज़िनाकार नहीं बल्कि हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दह यकी देता हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के इस सारे दुआया बयान में उसने खुसूसियत के साथ एक और बात का भी तज़किरा किया कि मैं बाकी आदमियों की तरह और इस महसूल लेने वाले की मानद शरीयत से ना वाकिफ़ नहीं हूँ। इस फरीसी की दुआ के अल्फाज यहूदी अदब में शामिल दुआए आम से मुशाबे हैं जो उन दिनों में राइज थी। वो दुआ इस तरह से थी, और ये दुआ मॉरिस ए की किताब ए कमेंट्री ऑन लूक पेज 264 में उसका उर्दू तर्जुमा इस तरह से है, ऐ मेरे खुदावन खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरा हिस्सा
उन लोगों के साथ रखा है जो दानिशगाहों में बैठते हैं, और मुझे उनके साथ शामिल नहीं किया जो गली के टुकड़ों पर बैठते हैं, क्योंकि वो भी सुबह सवेरे उठते हैं और मैं भी सुबह सवेरे उठता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ कि तौरात पढ़ूं, और वो उठते हैं कि ऊंची और बेहुदा बातें करें। मैं मेहनत करता हूँ और वो भी मेहनत करते हैं। मैं मेहनत करता हूँ तो अजर पाता हूँ, और वो मेहनत करते हैं मगर अजर नहीं पाते। मैं दौड़ता हूँ और वो भी दौड़ते हैं। मैं आइंदा ज़िंदगी की तरफ दौड़ता हूँ और वो तबाही के घड़े की तरफ दौड़ते हैं। ये एक फरीसी की दुआ है जो कि यहूदी अदब में हम पढ़ते हैं, जो इस तरह से वो करते थे। दूसरी जानब हम मुक़द्दस लूका की इंजीली बयान के मुताबिक हम देखते हैं 18वें बाब की 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, कि महसूल लेने वाला था, वो जिसको हम गुनहगार कह रहे हैं, वो दूर खड़ा रहा। उसने शर्म के मारे अपनी आंखें झुका लीं और इस बात का एलानिया इकरार करते हुए कि उसमें कोई नेकी बसी हुई नहीं, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। मशरिक़ वस्ता में अपने गम का इजहार करने के लिए अमूमन औरतें ही छाती पीटती हैं। मसीह यसू जब सलीब उठाए कोहे कलवरी की जानब रवां दवां था, तो रास्ते में ख़वातीन ने इस तरह गम का इजहार किया था। ये एक अछूता वाक़या है कि रवायत और फितरत के बिल्कुल बरअक्स किसी मर्द ने अपनी निदामत के तौर पर छाती पीटने का मुजाहरा किया। याद रखें कि वो हैकल में खड़ा है। इस दौरान काहिन अपनी अपनी खिदमत मुख्तलिफ तरह की कहानती कारगुजारियों और कुर्बानियों की अदायगी में मशगूल हैं। खुदावंद खुदा की हमदो सना और परस्तश करने वाले लावी हाथों में झांझें, बरबत, बांसुरियाँ, नरसंगे और दीगर छोटे बड़े साज लिए बड़ी संजीदगी और खुलूस से दिल से इबादत में मशगूल हैं। सोख्तनी कुर्बानियों के मज़बे से धुआं उठ रहा है और बखूर की खुशगवार महक ने माहौल को मशहूर कर रखा है। लोग अपने अपने गुनाहों की मुताबिक कफ़ारे के लिए जानवर ला रहे हैं। इस सारे अमल को देखकर वो महसूस करता है कि मैं खुदा से किस कदर दूर हूँ और इस काबिल नहीं कि मैं किसी नेकी और चढ़ावे के बायस उसकी हुजूरी और रफाकत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँ। उसके दिल की अथाह गहराइयों में एक आरज़ू जन्म लेती है कि काश हकीकी मुआफ़ी के लिए कुर्बानी चढ़ाने का ये अमल मेरी खातिर भी वक़ू पज़ीर हो रहा होता। लिहाजा इन सारी बातों का तस्वर करते हुए वो पुकार उठता है, खुदा मुझ पर रहम कर, और उसकी आरज़ू है कि खुदा उस पर रहम करे। दूसरा, महसूल लेने वाला इस मायूस कुन फरियाद कि खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर का यूनानी मतन और इरामी और अरबी तराजम में लफ्ज़ी मतलब ये है कि खुदा मुझ गुनहगार के लिए कफ़ारा अदा कर। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहता है कि मेरी किसी तरह की कुर्बानी जो मैं तेरे हुजूर चढ़ाऊँ मेरे गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। ऐ खुदा तू मेरी पाकीज़गी, रासबाजी और कामिल मुआफ़ी के लिए खुद कार्रवाई कर। उसके दिल से उठने वाली ये सदा कलाम इलाही और मशीयत ईज़दी के ऐन मुवाफिक थी, जिसे खालिक खुदा ने पसंद किया और उसे परहेजगार और शरीयत के पाबंद फरीसी के निस्बत जिसने मुआफ़ी की ज़रूरत महसूस नहीं की ज़्यादा रासबाज ठहराया और मुआफ़ी बख्शी। कितनी अजीब बात है कि उस फरीसी की तरह कट्टर मजहबी और परहेजगार शख्स न होने के बावजूद यह महसूल लेने वाला जानता था कि उसकी मुआफ़ी और निजात सिर्फ़ और सिर्फ खालिक खुदा के फजल के मरहून मिन्नत है, जो किसी भी कुर्बानी चढ़ावे या बड़ी बड़ी बातों और रासबाजी के काम करने से हासिल नहीं हो सकती। वो कलाम इलाही की अनमोल सच्चाई से वाकिफ़ था, जिसका ज़हार साहिब अंबिया की नबूवत में किया गया था कि मैं क्या लेकर खुदावंद के हुजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ। क्या सोख्ती कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों का लेकर उसके हुजूर आऊँ? क्या खुदावंद हज़ारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा?
یہاں کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ میکا نبی کا صحیفہ 6 باب اس کی 6 اور 7 آیت۔ عہد نامہ اول میں داؤد نے خالق خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے زبور 51 اس کی 4 اور 5 آیت میں کہا کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ انجیل جلیل میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں یعنی کہ خدا پرستوں اور یونانیوں یعنی بت پرستوں دونوں پر پیشتر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ رومیو کا خط 3 باب اس کی 9 آیت سے لے کر لکھا ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آن سلیم ایک خدا ترس اطالوی تھا جو سن 10,093 میں آرچ بشپ آف کینٹربری بنا۔ اس نے مسیح یسوع کے تجسم اور بنی آدم کی خاطر دیے گئے جان کے فدیہ کی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے ایک مارکوت الآرا مقالہ لکھا، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ انسان کے ذمہ دار خدا کا کچھ قرض ہے جسے ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو خدا کا حق ہے اسے ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی چوری کر کے اس کی عزت کو مجروح کرنا گناہ ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ خدا ہمیں اس طرح معاف کر سکتا ہے جس طرح ہم دوسرے انسانوں کو معاف کرتے ہیں تو اس نے گناہ کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عزیزو، گناہ خدا کی کامل مرضی کے خلاف انسان کی اپنی منمانی ہے، اس لیے کہ گناہ سے خدا کی تحقیر ہوتی ہے۔ یہ بات ہرگز برداشت کے قابل نہیں کہ کوئی شخص اپنے خالق اور خدا قادر مطلق باپ کی عزت و حرمت کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور پھر اسے واپس نہ کرے۔ یاد رکھیں، خدا کبھی بھی اس منفی رویے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر خدا کو واجب نہیں کہ کوئی کام بے انصافی یا بے قاعدگی سے کرے تو یہ امر بھی اس کے الہی آزادی اور مہربانی اور نیک ارادے کی حدود سے باہر ہے کہ وہ اس گنہگار کو بے سزا چھوڑ دے جو اسے اس کا قرض واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ خالق خدا ہمیشہ اپنے وقار، عظمت اور عزت اور حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ بس کیا کیا جائے؟ اگر ہم معافی چاہتے ہیں تو جو کچھ ہمارے ذمہ ہیں اسے واپس کرنا ضروری ہے، مگر صد افسوس کہ اب ہم ایسا کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔ نہ ہم اپنے لیے کچھ ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی دوسروں کے لیے۔ زبور نویس بنی کورہ بیان کرتا ہے زبور 49 میں، جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنی مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا اس کو معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف خدا سے معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔